बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं जबकि आपको बताएं कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर फॉर डी फार्मेसी पर ज़ायदुल मियाद अद्वियात फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने से वालिदा की हालत बिगड़ गई। ये क्या मामला है, इस पर भी तफसीलात जानेंगे। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद चौधरी, क्या मामला था? जी, शेख ज़ैद अस्पताल के अंदर कायम जो फार्मेसी है वो इंसानी जानों से खेलने में मसरूफ़ है और चूँकि ना तो शेख ज़ैद अस्पताल की इंतज़ामिया जो है उसने कभी इस सूरत हाल पर तवज्जो दी और मादर पिदर आज़ादी, ना कोई चेक है ना बैलेंस है। और इस चेक एंड बैलेंस के ना होने की वजह से जो 4D फार्मेसी है उस पर ज़ायदुल मियाद जो अद्वियात हैं, एक्सपर्ट मेडिसन, वो बड़े पैमाने पर फ़रोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। जो हालिया जो सूरत हाल सामने आई जब ये इंकशाफ हुआ तो एक कुंदन बीबी नामी जो है वो एक पेशेंट शेख ज़ैद अस्पताल में दाखिल है, जिसको गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है वो डुबुटामाइन इंजेक्शन जो है वो लगाए जा रहे थे। उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक थी पहले भी, और 3 रोज़ से जो ये पेशेंट दाखिल थी तो इसको जितने भी इंजेक्शन लगाए गए वो 4D फार्मेसी से ख़रीदे गए और ये तमाम इंजेक्शन जो हैं वो ज़ायदुल मियाद थे। ये जनवरी के अवाइल में जो है वो ये एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद ये इंजेक्शन जो है वो बदस्तूर इस फार्मेसी से फ़रोख्त किए जा रहे थे। आज जब डॉक्टर्स की जानिब से, नर्सेज की जानिब से इंजेक्शन लगाते वक्त बिल्कुल एक्सपायरी को जो है वो नज़रअंदाज किया गया। अब ये जो है वो क्या नेगलिजेंस है, ये इस हवाले से जो है वो ये जानबूझकर जो है वो पहलू तय बरती गई। इस हवाले से तो इंक्वायरी में ही चीज़ें सामने आ सकेंगी, लेकिन आज फैमिली की जानिब से ही जो है वो इंजेक्शन लगाते वक्त इस चीज़ की निशानदेही की गई, जिसके बाद जब फार्मेसी पे जो लवाहकीन हैं इस पेशेंट के, उन्होंने जाके पूछा तो फार्मेसी वालों ने, जो फार्मेसी के जो अमला था, उन्होंने तस्लीम किया कि उनके हाथ से जो है वो ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन जो है वो फराहम किए गए हैं उस फार्मेसी से, और उस पर उन्होंने माजरत करते हुए कहा कि वो अब इनको तब्दील कर देंगे। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई कार्रवाई इंतज़ामिया ने नहीं की, ना ही जो है वो ड्रग टीम की जानिब से जो है वो अभी तक इस हवाले से कोई नोटिस इसका लिया गया है कि एक इंतहाई ये तशवीशनाक सूरत हाल है कि अस्पताल के अंदर ये फार्मेसी कायम है जो इंसानी जानों से खेलने में मसरूफ़ है और इससे अभी तक जो है वो इसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। जाहिद चौधरी साहब, ये चेक एंड बैलेंस जो है रखना फार्मेसी पर जो अद्वियात हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है और क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? अभी तक शेख ज़ैद अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से क्या मौक़िफ़ दिया गया है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये अस्पताल इंतजामिया की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये अस्पताल के प्रेमिसेस के अंदर अस्पताल की रेंटेड फार्मेसी है जो अस्पताल ने खुद इजाज़त देकर जो है वो कायम करवा रखी है अपनी प्रेमिसेस में। तो अस्पताल की इंतजामिया का ये की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इसको चेक करे और इस पर से जो फ़रोख्त की जाने वाली अद्वियात हैं, ना सिर्फ उनके रेट्स को जो है वो मॉनिटर किया जाए, बल्कि उनके जो है वो एक्सपायरी को भी चेक किया जाए, उनके रजिस्टर्ड होने को भी चेक किया जाए, कोल्ड चेन को इंटैक्ट रखने को भी देखा जाए। ये इंस्पेक्ट करना अस्पताल की इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ जो शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, जब वो पेशेंट के अटेंडेंट से, क्योंकि शेख ज़ैद अस्पताल में मुफ्त अद्वियात फराहम करने का जो है वो कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, पेशेंट्स खुद से अद्वियात खरीदते हैं, तो उनको जब वो अद्वियात फराहम की जाती हैं तो डॉक्टर और नर्सेज का ये काम है कि वो किसी भी पेशेंट को जब कोई मेडिसिन डिस्पेंस करें तो वो ये ज़रूर देखें कि क्या ये वही मेडिसिन है जो पेशेंट को रिक्वायर्ड है और इसके साथ साथ ये एक्सपायर्ड तो नहीं है, ये जो है वो इसके साथ इसकी जो कोल्ड चेन है वो कहीं डैमेज तो नहीं हुई। ये तमाम जो चीज़ें हैं इनका ख्याल रखना अस्पताल की इंतजामिया, डॉक्टर, नर्सेज का है। दूसरी जानिब जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं मुतलका इलाके के, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो गाहे बगाहे जो है इनकी इंस्पेक्शंस करें, चेक करें। और इस शिकायत के सामने आने के बाद भी अभी तक जो है वो इसका नोटिस नहीं लिया गया, ना ही इस पर कोई कार्रवाई की गई है, और ये भी अभी तक जो है वो इस हवाले से जो है वो सामने नहीं आ सके तमाम हकायक कि ये कितने बड़े पैमाने पे अब तक जो है वो ज़ायदुल मियाद अद्वियात जो है वो शेख ज़ैद अस्पताल के पेशेंट्स को फ़रोख्त की जा चुकी हैं और कितने पेशेंट्स जो हैं वो इन एक्सपायर्ड मेडिसिन की वजह से उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई या खुदा न खास्ता जो है वो उनको कोई बहुत संगीन नोयत का खतरा इन अद्वियात से लाक हुआ है। इस हवाले से भी जो है वो सूरत हाल अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी अभी इंक्वायरी होना बाकी है। ये कितनी मिकदार में ज़ायदुल मियाद अद्वियात वहाँ मौजूद हैं जो बदस्तूर जो है वो फ़रोख्त ना सिर्फ की जाती रही हैं और कितने अरसे से की जाती रही हैं, ये तमाम जो है वो अभी इंक्वायर होना बाकी है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक शेख ज़ैद अस्पताल इंतजामिया जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है और उसकी जानिब से कोई नोटिस लिया नहीं गया, ना ही ड्रग टीम की जानिब से, ड्रग इंस्पेक्टर्स की जानिब से जो
महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है वो अभी तक कोई कार्रवाई करने में इस हवाले से कामयाब हुए हैं। ना ही महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, ना ही अस्पताल इंतजामिया, ना ही कोई ड्रग इंस्पेक्टर अभी तक इंक्वायरी करने में कामयाब हो सके हैं। इस मामले पर बहुत शुक्रिया, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। फ्लोर मिल्स के लिए गंदम का कोटा मुअत्तल। पंजाब हुकूमत की आटे की सप्लाई कम करने वाली फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के लिए 29,000 मेट्रिक टन गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान मार्केट में आटे की सप्लाई कम कर रहे थे। इस पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इस हवाले से जो एक रिपोर्ट बनाकर वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई उसमें बताया गया कि मुख्तलिफ ऐसी फ्लोर मिल्स हैं लाहौर समेत पंजाब भर में जिनकी तरफ से तय करदा एक क्राइटेरिया के मुताबिक उनकी तरफ से आटा मार्केट में सप्लाई नहीं किया जा रहा था और इसके अलावा पंजाब की हदूद से बाहर भी आटा सप्लाई किया जा रहा जो कि उन्होंने कानूनी खिलाफ वर्जी की। और इसके साथ मुख्तलिफ जो मार्केट्स में आटा सप्लाई किया गया फ्लोर मिल्स की तरफ से तो उसमें खुद साख्ता कीमतें बढ़ाकर हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। जो एक सरकारी मुकर्रर करदा नरखनामे थे उनकी खिलाफ वर्जी हुई। तो इस पर हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि क्यों ना ऐसी मिल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका जो एक कोटा सिस्टम होता है गंदम की रिलीज़ के हवाले से वो मुअत्तल कर दिया जाए। तो उसी पर महकमा खुराक के हुकाम के मुताबिक 29,000 मेट्रिक टन की गंदम का कोटा वो मुअत्तल किया गया है ऐसी मुख्तलिफ जो फ्लोर मिल्स हैं जिनकी तरफ से खुद साख्ता कीमतें बढ़ाकर आटा मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। तो लिहाजा अब इनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसको मद्देनज़र रखते हुए 29,000 मेट्रिक टन की गंदम अब उनको नहीं दी जाएगी और ये उनको उसके साथ ही ना सिर्फ 29,000 मेट्रिक टन की गंदम का कोटा मुअत्तल किया बल्कि उनके लिए लाखों रुपए का जुर्माना जो है वो भी हुकूमत पंजाब की तरफ से आयद किया गया। तो ये महकमा खुराक के हुकाम का मौक़िफ़ ये भी है कि ये गुज़श्ता कई रोज़ से ये कार्रवाइयाँ जारी थी और क्योंकि हुकूमत पंजाब के अहकाम थे और मार्केट से आटा मज़ीद महंगा किया जा रहा था फ्लोर मिल्स की तरफ से और साथ ही सप्लाई जो है वो भी रोकी जा रही थी। तो उसी के एवज़ अभी ये कार्रवाई हुकूमत पंजाब ने की और 29,000 मेट्रिक टन के गंदम के रिलीज़ का कोटा वह मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। अली रामे बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 2021 तैयार कर लिया गया है। एक्ट के तहत वेलफेयर होम्स बनाकर भिखारियों को रखा जाएगा। भिखारियों की इन होम्स में काउंसलिंग भी की जाएगी। बार बार गदागरी करने पर भिखारियों को 6 माह की कैद की सजा दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर को भिखारियों को गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल होगा। बात करेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर। पंजाब हुकूमत ने पंजाब प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 2021 तैयार किया है और ये एक्ट महकमा सोशल वेलफेयर ने तैयार करके मंजूरी के लिए पंजाब काबीना को अरसाल कर दिया है। इस एक्ट के तहत जो है वो बकारियों की रोकथाम के लिए, बकारियों की इंसदाद के लिए जो वेलफेयर होम्स बनाए जाएंगे जहां पर बकारियों को गिरफ्तार करके रखा जाएगा और पहले 3 माह इनके फैमिली के साथ रखने की इजाजत होगी। लेकिन अगर ये बार बार जो है वायलेशन करेंगे, बार बार जाकर भीख मांगेंगे, सड़कों को रोकेंगे, लोगों को रोकेंगे सड़कों पर भीख मांगने के लिए, तो इनको 6 माह तक कैद तन्हाई में इन वेलफेयर होम्स में रखा जाएगा। इन वेलफेयर होम्स में बकारियों की बाकायदा काउंसलिंग होगी और असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसको बकारियों की गिरफ्तारी का अख्तियार दिया गया है। ये एक्ट मंजूरी के लिए पंजाब काबीना को पेश कर दिया गया है। पंजाब काबीना अगले इजलास में इसकी मंजूरी देगी। जी कैसर खोकर बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि गैर मुल्की तामीराती फर्म्स की रेवरावी मंसूबे में दिलचस्पी बरकरार है। चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन का रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इजहार दिलचस्पी देखने में आ रहा है। चाइनीज कंपनी की 2300 किलोमीटर सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में भी दिलचस्पी। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से लैंड एक्विजिशन के तमाम तर इश्यूज अभी प्रोसेस में हैं। अभी सेक्शन 6 की स्टेज पर हैं और इसके बाद सेक्शन 7 और फिर सेक्शन 9 होगा। लेकिन उससे कबल ही इस मंसूबे में चाइनीज़ कंपनीज़ की जानिब से चाइनीज़ कंपनीज़ और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से जो दिलचस्पी है उसका सिलसिला भी जारी है। आपको ये बताएं कि सफ़ायर जोन जो कि सफ़ायर बे जो कि जोन 3 है उसके लिए चाइनीज़ कंपनी
चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन की जानिब से पेशकश जो है वो की गई है कि 2300 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सड़कों का होगा सैफायर बे में, उसमें दिलचस्पी का इजहार किया है चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन ने। ये मरासला जारी किया गया है चाइनीज़ कंपनी के सीईओ की जानिब से रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ इमरान अमीन के नाम पर, जिसमें दिलचस्पी का इजहार किया गया है। आपको ये बताएं कि मरासले में ये भी जिक्र किया गया है कि जब 2014 में इस प्रोजेक्ट के हवाले से फिजिबिलिटी का मरहला था तो उस पर भी इस कंपनी ने खासा काम किया था, और अब भी इस कंपनी की जानिब से जो है वो पेशकश इसी ज़िम्मन में दी जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन जो है वो अपनी जो पेशकश है वो पेश करती है रूडा अथॉरिटी को, और इस हवाले से जो भी फैसला हो हर हाल में मलहूज़े खातिर ज़रूर रखा जाए चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन को भी। राहुल शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया। सूबे के वाहिद पोस्ट ग्रेजुएट इदारे PGMI की सुनी गई। वजीर आजम की अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज इमारत की तामीर के हवाले से रिपोर्ट तलब। मेडिकल तलबा के हॉस्टल के हवाले से सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि कॉलेज इमारत की तामीर के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बात करेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, सूबे का वाहिद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट जो एक तवील अरसे से इमारत की सहूलत से जो है वो महरूम था, उसके लिए जो है वो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो है वो खसूसी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। MNA जो डॉक्टर सीमी बुखारी हैं, उनकी जनवरी के माह में जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। उससे कबल जो है वो LGH का दौरा हुआ, जिसमें प्रिंसिपल प्रोफेसर अल फरीद ज़फ़र ने जो है वो उनको तमाम मामलात से जो है वो आगाह किया। खसूसी तौर पर जो PGMI की बिल्डिंग थी उसके हवाले से जो है वो आगाह किया गया। जब जनवरी के माह में जो है वो डॉक्टर सीमी बुखारी की वज़ीर आज़म से जो है वो मुलाकात हुई, तो वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो अब सूबाई हुकूमत को जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ जो PGMI के जितने स्टूडेंट्स हैं, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, उनकी रिहाइश के लिए जो है वो जो ज़मीन है उसको हासिल किया जाए। सरकारी ज़मीन को जो है वो देखा जाए और उसको हासिल किया जाए ताकि वहाँ पर जो है वो फिल फॉर इनके लिए जो है वो बिल्डिंग्स तामीर की जा सकें, जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट की तमाम क्लासेस और इसके साथ साथ जो है वो जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी जो है वो बनाया जा सके। तो जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से जो है वो अब सूबाई हुकूमत से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली गई है ताकि जल्द अज जल्द जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के लिए जो है वो इमारत तामीर की जा सके। जी बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान की कारकुनान के साथ मीटिंग। कहते हैं कि 2.5 साल से 2 मोरिया पुल की तामीर का काम जारी है, जबकि शुमाली लाहौर में जानबूझ के तरक्याती काम नहीं शुरू करवाए जा रहे। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी उमर, आगाह कीजिएगा। शाहजो GT रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान कुनान के साथ मीटिंग की। इस हवाले से बात करेंगे मुस्तफा शुजाउर रहमान से। मुस्तफा साहब, यहाँ पर हल्के के कारकुनान मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हल्के में काम नहीं हो रहे। आप अवामी नुमाइंदे हैं, खुसूसन 2 मोरिया पुल, वहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम का मसला रहता है, तो असम्बली में कोई आवाज़ उठा रहे हैं इस हवाले से, और क्या इकदाम एज बीइंग ऑपोजिशन में भी होने के बावजूद क्या कर रहे हैं? देखें, इस पे हर फोरम पे आवाज़ उठाई गई है। सबसे पहले जो आपने जिक्र किया 2 मोरिया पुल के हवाले से, असम्बली में, मीडिया में आपके तवसत से भी और दीगर चैनल्स के तवसत से भी, और उसके अलावा लोगों ने बाकायदा एहतजाज किए हैं, मगर ये इतने नाअहल और नालायक लोग हैं कि 2.5 साल से ऊपर हो गया और इनसे एक 2 मोरिया पुल का वो छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। उसके अलावा यहाँ शुमाली लाहौर को सज़ा दी जा रही है कि यहाँ के लोगों ने शेर को वोट दिया था, उसकी सज़ा ये दी जा रही है कि किसी का कोई यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आप जहाँ भी जाएंगे आपको सड़कें चौक हो चुकी हैं कूड़े से, गटर बंद हो चुके हैं, बुरा हाल है। ये वही इलाका था जो साफ़ सुथरा था, यहाँ पे स्ट्रीट। उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। हॉलीडे इन होटल अतुल गाजी के किरदारों के एजाज़ में असरानी का एहतमाम किया गया। सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद की जानिब से असरानी का एहतमाम किया गया। तकरीब में अर्तुगरुल ड्रामे के किरदारों कंगोत एलिफ, कतलोजा एलिफ दरवेश शरीक हुए। हॉल रोड के ताजिर कायदीन मुआज़म अली खान, मोहम्मद आज़म शेख, आबिद हुसैन, सलीम असगर भट्टी समेत दीगर भी शरीक हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।